इस दौर ए सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। ये शेर उत्तर प्रदेश के शहर बरेली पर आजकल सटीक बैठ रहा है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रज़ा के जुमे की नमाज के बाद सामूहिक गिरफ्तारी के ऐलान के बाद बरेली में जुटी हजारों की भीड़ ने श्यामगंज इलाके में जमकर तांडव मचाया। पुलिस ने दोनों तरफ से 110 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख लिया, मगर गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में मौलाना तौकीर को लेकर राजनीति अब गर्माती हुई नजर आ रही है। एक ओर मौलाना तौकीर का कहना है कि अमन पसंद मुसलमान जब शांतिपूर्वक धरना देकर वापस जा रहे थे तब उन पर हमला किया गया। अगर हमलावरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह दोबारा सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। जब सारी मीडिया ने ये उल्टी बात क्यों दिखाई, हिंदू आतंकवादियों ने मुसलमान अमन पसंद मुसलमान जो हमारे प्रोग्राम से वापस जा रहे थे उन पर पथराव किया। हमारे लड़के घायल हुए, सर फट गए, अस्पताल में पड़े, घरों पे पड़े हुए। उनको ना दिखाकर ये दिखाया गया कि हमारे लोगों ने हमारे भड़काने पर शहर का माहौल खराब किया। तो वहीं दूसरी ओर बरेली में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने मौलाना की करतूतों पर और देश के नेतृत्व को लेकर अवगत कराया है। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल का। कि दूसरे धर्मों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि किसी भूमि के ऊपर ऐसी मस्जिद का तामीर किया जाता है जो जबरदस्ती हत्या है, ऐसी मस्जिद जिसके ऊपर भूमि खरीद कर अपनी ना हो, वहां पर पूजा पद्धति कभी कबूल नहीं। अब ये सबको पता है, लेकिन इसके पीछे का भाव क्या है? पीछे का भाव बड़ा स्पष्ट है कि वो जो वर्ग है उसको शिक्षा से महरूम रखा गया, उसको आगे बढ़ने से रोका गया, उसको अपना वोट बैंक माना गया। और आज आदरणीय मोदी जी ने इसको भी परिवर्तित किया। उन्होंने एक बहुत बड़े वर्ग को डाइवर्सिफिकेशन में रखा है। आज सारे के सारे जानते हैं, जो युवा हैं वो जानते हैं कि उनका भविष्य जो है वो मूलधारा के साथ चलने का है, और इसलिए उस मूलधारा के साथ चलना अनिवार्यता भी है, उनके भविष्य के लिए सुरक्षित है। और शीघ्र ही मैं 2 दिन बाद जब दिल्ली जाऊंगा तो माननीय मंत्री जी से, सिंधिया जी से बात करके इसको शीघ्र ही किया जाए। तो इसमें ये बताइए कि कहीं पर कोई जो है द्वंद्व हो सकता है, लेकिन जो मैंने प्रारंभ किया कि चुनाव के आते ही हर चीज के दिन जो है, अरे वो तो बड़ा पूज्य दिन है, पवित्र दिन है, इबादत का दिन है शुक्रवार, उसके आड़ में लेकर ये सब काम क्यों किए जाते हैं? थोड़ा अलग हटके चलो। आपकी शख्सियत थी, इत्तेहाद मिल्लत बनी, राजनीति थी, मेयर का चुनाव लड़ाया, सभासदों का चुनाव लड़ाया, हम सबको परिणाम पता है। ये बहुत बड़ा परिवार का अंग है, एक ऐसा परिवार जिसकी लोग आज भी संपूर्ण विश्व के अंदर पूजा करते हैं, उनको विचारों को सुनते हैं, उनकी सैकड़ों हजारों पुस्तकों का आज भी अध्ययन किया जाता है, पीएचडी होती है, जो भाईचारे पर स्थापित है। मुझे एक घटना भी बताई गई थी, अंग्रेजों के शासनकाल की थी। उस समय कुछ संभवतः छोटी बमनपुरी या बड़ी बमनपुरी के बच्चे अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए थे। बड़े मियाँ को पता लगा, वो खुद गए और जाकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चे, वो जानते थे स्थिति, उनका कि नहीं, ये बच्चे बिल्कुल सीधे हैं, इनका कहीं इस प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं है, और अंग्रेजों ने उनके लिए तुरंत छोड़ दिया था। एक ये बात थी। मैं एक बरेली का नागरिक होने के नाते
सर्वप्रथम अपील करता हूं कि हम लोगों को शांति से रहना है। मैंने ये सारी की सारी चीज़ें अपने वरिष्ठ पार्टीजनों को अवगत करा दिया है और मैंने आग्रह किया है कि इसकी इस प्रकार से एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए जिससे दूध का दूध पानी हो, स्पष्ट हो कि इसी प्रकार के समय क्यों चुने जाते हैं। और मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ इलेक्ट्रिक मीडिया का। मुझे तो लगता नहीं है कि अपने यहाँ का कोई भी मीडिया ऐसा बचा है जिसने इसके ऊपर इस विषय को लेकर अलग से परिचर्चा ना की हो। अपने अपने टाइमिंग्स के हिसाब से 5 मिनट 10 मिनट मैं कहना चाहूँगा, न्यूज़ इंडिया के लिए मैं देख रहा था, रूबिया जी लियाकत कितना बोल्ड उन्होंने पूछा है। मैंने कहा ये बताओ कहाँ पर लिखा हुआ है कि एक लफ्ज़ मुझे बता दो। आपकी बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं भी आपकी प्रशंसक हूँ, लेकिन समाज को तोड़ो नहीं जोड़ो। और शायद ये उनके परिवार के मुखिया का ही संदेश था।